वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्विस्ट की जिसने सिर्फ एक त्योहार का रंग हाय नहीं बदला, बल्कि दो जिंदगियों का पूरा हिसाब खोल दिया। सोचिए, एक तरफ होली का दिन हो, घर में खुशी का माहौल हो, सब लोग रंग, हंसी और ढोल के साथ जश्न मना रहे हों, और उसी भीड़ के बीच दो ऐसे चेहरे अचानक आमने सामने आ जाएं जो पूरे 20 साल से एक दूसरे से दूर रहे हों। बस दोस्तों, यही है आज के एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका। 20 साल बाद होली पर आर्य और अनु का आमने सामने आना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि दबे हुए जज्बात, अधूरे सवाल, टूट चुकी उम्मीदें और दिल में छुप दर्द का फिर से जिंदा हो जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इन दोनों के बीच जो होने वाला है, उसका असर सिर्फ इन पर नहीं, बल्कि पूरे घर पर पड़ने वाला है। होली के दिन सबको लग रहा था कि आज का दिन बस खुशी का होगा। हर तरफ रंग उड़ रहा था, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, पुरानी बातें भूलकर नए रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे थे। लेकिन इसी रंगन के बीच एक ऐसा सच भी था जो अब तक चुप था। एक ऐसी कहानी जो वक्त के नीचे दबा दी गई थी। एक ऐसी याद जिसे ना आर्य भूल पाया और ना अनु अपने दिल से निकाल पाए। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ ऐसा जरूर होगा जो सबको हिला कर रख देगा। और जब कहानी में 20 साल का फाला हो, दिल में दर्द हो, और सामने वही इंसान खड़ा हो जिसे देखने की तमन्ना भी हो और डर भी, तब समझ लो कि ट्विस्ट बहुत गहरा होगा। आर्य की एंट्री इस बार बहुत अलग महसूस होती है। उसके चेहरे पर शांति जरूर दिख रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में जो बोझ है, वो सब कुछ बता देता है। वो आज भी उतना हाई मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन दिल के अंदर कई सवाल, कई शिकवे और कई अधूरे लम्हे फिर से जग चुके होते हैं। 20 साल पहले जो हुआ था, उसका निशान उसके दिल से कभी मिटा है नहीं। शायद इसीलिए होली के इस रंग भरे दिन में भी उसके चेहरे पर एक हल्का सा दर्द दिख रहा होता है। वो लोगों के बीच जरूर होता है, लेकिन उसका मन कहीं और अटका होता है। जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे उससे पहले से एहसास हो कि आज कुछ पुराना उसके सामने लौटने वाला है। आर्य की सबसे खास बात यह है कि वो अपने जज्बात ज़्यादा बोलकर नहीं, सिर्फ आंखों से दिखा देता है। और आज उसकी आंखें सिर्फ एक हाई कहानी कह रही होती हैं कि 20 साल गुजर गए, लेकिन अंदर का तूफान अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ अनु भी आज आम दिनों जैसी नहीं लगती। बाहर से देखो तो वो खुद को संभली हुई, मजबूत और चुप रहते हुए दिखाना चाहती है, लेकिन दिल की धड़कन उसका साथ नहीं दे रही। क्योंकि यूज भी महसूस हो रहा है कि आज का दिन उसके लिए आसान नहीं होगा। होली के रंग उसके कपड़ों पर जरूर होंगे, लेकिन उसके दिल के अंदर जो बेचैनी है, उसका कोई रंग नहीं। उसने शायद अपनी जिंदगी को समेट कर आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं। आज अनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो सबके बीच होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा होता है। जैसे यूज अपने दिल के किसी कोने से आवाज आ रही हो कि आज वो पल आने वाला है जिससे वो सालों से बचती रही है। उसकी सांसों की गति तेज है, उसकी आंखों में हल्का सा डर है, और साथ है एक छुपा हुआ सवाल भी, अगर आर्य सामने आ गया तो क्या होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल पुरानी कहानी को सिर्फ वक्त ने अलग नहीं किया था। उसके पीछे कुछ ऐसा था जो पूरी तरह कभी सामने आया है नहीं। कोई गलतफहमी थी, कोई मजबूरी थी, कोई साजिश थी, या कोई ऐसा सच जो दोनों को अलग कर गया। ये बात अब तक अंधेरे में थी, और इसीलिए आज की होली सिंपल त्योहार नहीं, सच के सामने आने का दिन बनने वाली है। रंग अक्सर चेहरे को छुपा देते हैं, लेकिन इस बार यही रंग सच को छुपने नहीं देंगे। जो बात 20 साल पहले दब गई थी, वो आज धड़कने लगी है। घर के लोगों को लग रहा है कि आज खुशी का दिन है, लेकिन असल में ये दिन कई पुराने हिसाब खोलने वाला है। कहानी का असली मजा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब प्यार और दर्द एक साथ सामने खड़े होते हैं, तब इंसान की जुबान से ज्यादा उसका चेहरा सच बोलता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ पुरानी यादों को जगाएगी, या फिर कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगी। क्या आर्य के दिल में आज भी अनु के लिए वो जगह है जो 20 साल पहले थी, या फिर इस जगह को अब दर्द, गुस्सा और शिकवे ने ले लिया है। क्या अनु आज भी आर्य को देखकर पिघल जाएगी, या अपने दिल की दीवार और ऊंची कर लेगी। कहानी के अजमोड़ पर ऑडियंस के मन में एक साथ कई सवाल उठते हैं, और यही इस ट्विस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के मिलने की कहानी नहीं, बल्कि दो अधूरे दिलों, दो टूटे हुए रास्ते और दो छुप सचौन की कहानी है।
होली के इस रंग भरे दिन में सब कुछ रंगीन जरूर है, लेकिन आर्या और अनु के अंदर जो चल रहा है उसका रंग बहुत गहरा, बहुत भारी और बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की होली किसी की जिंदगी में खुशी से ज्यादा तूफान लेकर आई है। ए फ्लैट सोचिए दोस्तों, एक तरफ पूरा घर खुशियों में डूबा हो और दूसरी तरफ किस्मत धीरे धीरे दो ऐसे लोगों को एक हाई जगह लाकर खड़ा कर दे जो सालों से एक दूसरे की याद तक से बैठने की कोशिश कर रहे थे। ये सब इत्तेफाक नहीं लगता, इसमें किस्मत का हाथ है या किसी इंसान की प्लानिंग, ये तो बाद में सामने आएगा। लेकिन इतना पक्का है कि आज का दिन आम नहीं है। आज जो शुरू हुआ है वो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। होली के रंग धुल जाएंगे, लेकिन आज जो आंखों में दर्द, सवाल और पहचान जागी है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। और इसी जगह पर पहला हिस्सा अपने सबसे गहरे असर के साथ खत्म होता है, क्योंकि अब बस एक पल बाकी है इस लम्हे के लिए जहां 20 साल की दूरी एक हाई नज़र में टूटने वाली है। वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है इस मोड़ पर जहां से असली तूफान शुरू होता है। होली के रंगन, आवाज़न और भीड़ के बीच वो पहला हाई जाता है जिसका अंदाज़ा टू था, लेकिन जिसका सामना करने के लिए ना आर्य तैयार था और ना अनु। और फिर होता है वो सबसे बड़ा मोमेंट जब दोनों अचानक एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ना कोई तैयारी, ना कोई पहले से बात, ना कोई बैठने का रास्ता, बस एक नज़र, और ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। चारों तरफ लोग हैं, शोर है, हंसी है, रंग है, लेकिन इस एक पल में आर्य और अनु के बीच एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है, जैसे पूरी दुनिया की आवाज़ बैंड हो गई हो और सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हों। यही वो मोमेंट है जो इस कहानी को सीधा दिल तक ले जाता है। आर्य जब अनु को देखता है तो उसके चेहरे पर पहले हैरानी आती है, फिर दर्द, और उसके बाद एक सैड सी चुप। उसकी आंखें एक पल के लिए जैसे पूछती हैं, क्या सच में तुम हो? 20 साल का फाला इस नज़र में समझ आता है। वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा होता है कि उसने बहुत कुछ सीकर ये दिन देखा है। दूसरी तरफ अनु भी बिल्कुल जम सी जाती है। जिस इंसान को उसने या तो यादों में बैंड कर दिया था या दर्द की दीवार के पीछे छुपा दिया था, वो आज उसके सामने जिंदा सच की तरह खड़ा है। अनु की आंखें भर तो आती हैं, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं गिरने देती, क्योंकि इतने सालों ने यूज इतना तो सिखा हाय दिया है कि अपना दर्द सबके सामने नहीं दिखाना, लेकिन दिल का हाल चेहरा छुपा नहीं पता। और आज उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि ये मुलाकात यूज अंदर तक हिला चुकी है। इस पल की सबसे खास बात यह है कि दोनों के दिल में जो चल रहा होता है वो बहुत गहरा होता है। आर्य के मन में एक हाई बात घूम रही होती है, मैं सब कुछ भूल सकता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो हमारे बीच हुआ, मैं यूज मिटा नहीं पाया। उसके लिए अनु का सामने आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, पुराने घाव का फिर से खुल जाना है। वो खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दिल के अंदर जो चुभन है वो और तेज हो जाती है। अनु के अंदर भी कुछ कम तूफान नहीं होता, वो अपने आप को बार बार संभालती है। शायद उसके दिल में भी यही चल रहा होता है कि मैं टूट नहीं सकती, मैं कमजोर नहीं पैद सकती, मैं अपने आंसुओं को अपनी ताकत नहीं बनने दूंगी। लेकिन जिस सच को उसने दबाए हुआ था वो आर्य को देखते हाय फिर जिंदा हो गया है। इसीलिए दोनों के बीच बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं कि आर्य और अनु मिल गए। असली ट्विस्ट ये है कि शायद किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया है, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा फंक्शन, इतने सारे लोग, और फिर भी दोनों का बिल्कुल एक हाई जगह, एक हाई वक्त पर आमने सामने आ जाना, ये सिर्फ किस्मत का खेल लगता नहीं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स है जो चाहता था कि ये मुलाकात हो। शायद किसी को पुराने राज खोलने हैं, शायद कोई इन दोनों को फिर से टकराना देखना चाहता है, शायद कोई घर के अंदर चल रही बड़ी चाल का नया पड़ाव शुरू कर चुका है। और यहीं से ऑडियंस के मन में शक पैदा होता है कि इस होली के पीछे सिर्फ त्योहार नहीं, कोई प्लानिंग भी छुपी हुई है। कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा है जो जानता है कि आर्य और अनु का आमना सामना पूरे घर का संतुलन बिगाड़ सकता है। फिर आता है वो छोटा सा पल जो देखने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन असर में बहुत गहरा होता है। होली के रंगन के बीच या तो किसी का रंग इन दोनों पर एक साथ गिरता है, या फिर भीड़ के धक्के में उनका हाथ टकरा जाता है। बस दोस्तों, वही एक छोटा सा स्पर्श इन दोनों को सीधा 20 साल पहले ले जाता है। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने दिन, पुराने वादे, सब एक पल में आंखों के सामने घूम जाते हैं। आर्य के चेहरे पर सख्ती और बढ़ जाती है, क्योंकि उस महसूस होता है कि उसने जिस दर्द को इतने साल दबा कर रखा वो आज फिर से जिंदा हो गया है। अनु का दिल भी काम पुकता है,
क्योंकि वो वैल्यूज याद दिला देता है कि कुछ रिश्ते दूर होकर भी कभी खत्म नहीं होते। बस उनके नाम बदल जाते हैं, उनकी सूरत बदल जाती है, लेकिन असर वही रहता है। और तब आर्य वो लाइन बोलता है जो आज के ट्विस्ट की जान बन जाती है। उसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन उसमें दर्द और सख्ती दोनों होती हैं। वो कहता है, 20 साल का हिसाब आज से शुरू। दोस्तों, ये एक लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं, बल्कि पूरी कहानी का मूड सेट कर देती है। इस एक लाइन से ये साफ हो जाता है कि आर्य के दिल में बात अब भी जिंदा है। वो सिर्फ पुरानी यादों में नहीं जी रहा, बल्कि उसके अंदर अब भी एक अधूरा हिसाब चल रहा है। उसके लिए अनु का वापस सामने आना एक नया चैप्टर नहीं, बल्कि पुराने चैप्टर को फिर से खोल देना है। उसकी ये लाइन सुनकर अनु बिल्कुल हिल जाती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। क्योंकि अगर आर्य के पास 20 साल का दर्द है, तो अनु के पास भी 20 साल की चुप है। और यही वो अपनी हिम्मत जोड़कर जवाब देती है, हिसाब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। अनु का ये जवाब कहानी को और भी गहरा बना देता है। ए फ्लैट तक लग रहा था कि आर्य हाई दर्द लेकर चल रहा है, लेकिन अनु की इस एक लाइन से समझ आ जाता है कि उसके पास भी कोई सच है, कोई मजबूरी है, कोई ऐसी कहानी है जो अब तक किसी ने सुनी है नहीं। शायद जो आर्य जानता है, पूरा सच वो नहीं। शायद जो दिखाया गया, उसके पीछे एक और सच छुपा है। और अब जब दोनों कहते हैं कि उनका हिसाब अभी बाकी है, तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सिर्फ प्यार या टकरार नहीं, बल्कि राज खुलने वाले हैं। घर के लोग जो दूर से इस पल को देख रहे हैं, उन्हें भी महसूस होने लगता है कि कहानी अब आम रिश्ते वाली नहीं रही। इसमें कुछ बहुत गहरा है, कुछ ऐसा जो पूरे घर की नींव हिला सकता है। और फिर दोस्तों, जैसे हाय लगता है कि अब इस मुलाकात के बाद दोनों या तो टूट जाएंगे या फिर चुप हो जाएंगे, तभी कहानी एक और शब्द देती है। कोई ऐसी बात सामने आने लगती है जो अब तक छुपी हुई थी। कोई चेहरा ज़्यादा घबराया हुआ नजर आता है, कोई पुरानी चीज, कोई पुराना राज, कोई ऐसी निशानी या इशारा सामने आता है जो बताता है कि आर्य और अनु का अलग होना सिर्फ उनकी मर्जी या गलती नहीं थी। इस एक हिंट के साथ कहानी सीधा क्लिफहैंगर पर आ जाती है। ए फ्लैट सवाल ये है कि 20 साल पहले असल में हुआ क्या था? किसकी वजह से ये दो जिंदगियां अलग हुई? किसने किसको गलत समझा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये होली इन दोनों को फिर से मिली जी, या उनके बीच की दूरी को और गहरा कर देगी? बस दोस्तों, इसी धमकेदार मोड़ पर यह दूसरा हिस्सा खत्म होता है, लेकिन कहानी यहीं से और तेज होने वाली है। दोस्तों, आप कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि सच का बोझ भी सामने आने लगता है। आर्य और अनु के बीच जो आमना सामना होली के दिन हुआ, उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। ए फ्लैट तक जो लोग रंगन, हंसी और खुशी में डूब हुए थे, उन्हें भी महसूस होने लगता है कि इस मुलाकात के पीछे कोई पुरानी आग अब फिर से जल उठी है। आर्य की आंखों की सख्ती और अनु की चुप, दोनों मिलकर ये बता देते हैं कि इन दोनों के बीच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि असली कहानी अब शुरू हो रही है। और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि 20 साल पहले जो हुआ था, वो पूरा सच कभी किसी के सामने आया है नहीं। होली के इस दिन पर रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लगे, बल्कि पुराने झूठ और छुप हुए राज पर भी लग गए, जिससे सब कुछ धीरे धीरे साफ दिखने लगा। आर्य अब चुप रहने वालों में से नहीं लगता। उसके चेहरे पर वही दर्द है, लेकिन अब इस दर्द के साथ एक फैसला भी जुदा हुआ दिख रहा है। यूं लगता है कि अगर 20 साल पहले उससे कुछ चीजें समझ आ जाती, अगर कुछ लोग उससे धोखा ना देते, अगर कुछ बातें उससे छुपाई ना जाती, तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। इसीलिए अनु को देखने के बाद उसके अंदर जो पुराना दर्द था, वो अब सवालों में बदल चुका है। और आर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो एक बार सच तक पहुंचने का फैसला कर लेता है, तो फिर वो बीच में नहीं रुकता। होली के दिन उसने जो लाइन बोली थी, 20 साल का हिसाब आज से शुरू, उसका मतलब अब और गहरा समझ आता है। वो सिर्फ गस में बोली गई बात नहीं थी, वो एक ऐलान था, एक फैसला था, एक चेतावनी थी उन सब लोगों के लिए जिन्होंने सोचा था कि वक्त के साथ सब चुप हो जाएगा। आर्य अब चुप होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अनु के दिल में भी बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। जब उसने आर्य को जवाब दिया था कि हिसाब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, तब उसने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ इल्जाम सन के लिए वापस नहीं आए। उसके पास भी अपनी कहानी है, उसके पास भी अपना दर्द है, और शायद उसके पास वो सच भी है जो आर्य की सालों पुरानी सोच को एक पल में बदल सकता है। लेकिन अनु के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो सच कहने का सही वक्त कौन सा है, क्योंकि घर का माहौल पहले हाय भारी हो चुका है।
लोग आर्या और अनु को देखकर समझ नहीं पा रहे कि इन दोनों के बीच खामोशी ज्यादा भारी है या उनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द। अनु समझ रही होती है कि अगर अब भी वो चुप रही तो शायद सब कुछ उसके खिलाफ चला जाएगा, लेकिन अगर वो सच बोल देती है तो पूरे घर में तूफान आ सकता है। इसी उलझन में उसका हर पल और ज्यादा भारी हो जाता है। इसी बीच घर के कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आर्या और अनु के इस टकराव से घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर 20 साल पुरानी बातें खुलने लगी तो सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, पूरा परिवार हिलेगा। जो लोग इतने सालों से अपने आप को साफ दिखाए, उनकी असली सोच सामने आ सकती है। जो लोग दूसरों की जिंदगी के फाइल लेते रहे, उनके अपने राज खुल सकते हैं। और यही वजह होती है कि कहानी में एक नया दबाव शुरू होता है। कोई चाहता है कि आर्या और अनु दोबारा दूर हो जाएं। कोई चाहता है कि सच फिर से दब जाए। कोई चाहता है कि होली का शोर इतना हो कि सच की आवाज़ किसी तक न पहुंच सके। लेकिन इस बार बात पहले जैसी नहीं है। इस बार दोनों के चेहरे पर जो तेजी है, वो बता रही है कि कहानी को फिर से दबना इतना आसान नहीं होगा। फिर कहानी में एक और गहरा मोड़ आता है। आर्य को धीरे धीरे कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जो उसके पुराने भरोसे को हिला देते हैं। शायद कोई आधी सुनी हुई बात, कोई पुराना कागज, कोई पुरानी याद, या किसी के चेहरे पर अचानक उभार आई घबराहट उसके मन में शक पैदा कर देती है। उससे लगने लगता है कि जो कहानी उससे 20 साल पहले सुनाई गई थी, शायद वो पूरी नहीं थी। शायद उसने जिस बात को सच मानकर अनु से नफरत पाल ली, असच का दूसरा पहलू भी था। और दोस्तों, यही वो पल होता है जहां आर्य के अंदर का गुस्सा और उसकी सच जान की इच्छा एक साथ टकरा जाती है। वो अनु पर इल्जाम लगाना चाहता है, लेकिन उसके दिल का एक कोना यूज रोकता भी है। क्योंकि अनु की आंखों में यूज सिर्फ झूठ या चल नहीं, बल्कि कोई छुपा हुआ दर्द भी देख रहा होता है। और यहीं से आर्य के अंदर का संघर्ष और बढ़ जाता है। अनु भी आर्य के बदलते चेहरे को समझने लगती है। यूज महसूस होता है कि आर्य के दिल में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि शक भी जग गया है। और ये शक है वो पहला दरवाजा है जहां से सच अंदर आ सकता है। लेकिन अनु जानती है कि सच बोलना उतना आसान नहीं जितना देखने में लगता है। क्योंकि 20 साल पुरानी बात को शब्दन में रखना मतलब फिर से उस दर्द को जीना, फिर से इन दिनों को याद करना, फिर से वो सब सहना जिससे वो मुश्किल से निकल पाई थी। फिर भी उसके दिल में एक आवाज़ चल रही होती है कि अगर अब नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगी। इसीलिए उसके चेहरे पर एक नया फैसला दिखने लगता है। वो अब पहले वाली चुप अनु नहीं रही। ए फ्लैट वो सच से भागने के बजाय उसका सामना करने का हौसला जोड़ रही है। और यही चीज़ उसके कैरेक्टर को और मजबूत बना देती है। होली का दिन धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ता है, लेकिन घर में खुशी का रंग हल्का पधने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आर्य और अनु एक हाई छत के नीचे होते हुए भी जैसे पूरे माहौल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हर नज़र इन दोनों पर टिकने लगती है। हर बात इन दोनों के नाम से जुड़ी लगती है। और जो लोग सच जानते हैं, उनके चेहरे का रंग सच में उड़ने लगता है। किसी को डर है कि आर्य सच तक पहुंच गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी को डर है कि अनु अगर बोल पड़ी तो 20 साल से बुनी हुई झूठ की दीवार टूट जाएगी। इसी तनाव के बीच कहानी अपने सबसे भारी मोड़ पर पहुंचती है। ए फ्लैट सिर्फ सवाल नहीं बचे, ए फ्लैट जवाब देने का वक्त आ गया है। ए फ्लैट या तो सच सामने आएगा, या फिर कोई नई साजिश फिर से सब कुछ उलझा देगी। और दोस्तों, सेक्शन 3 का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा तब आता है जब आर्य और अनु एक बार फिर अकेले में आमने सामने खड़े होते हैं। इस बार भीड़ का शोर नहीं, इस बार सीधी बात होती है। आर्य के लफ्ज़ों में दर्द होता है, गुस्सा होता है, और सालों का बोझ होता है। वो अनु से पूछता है कि आखिर 20 साल पहले हुआ क्या था। क्यों उससे अधूरा सच मिला। क्यों उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया गया जहां से वो ना आगे बढ़ पाया ना पीछे लौट पाया। आर्य की आवाज़ टूटती नहीं, लेकिन उसमें जो जलन होती है वो साफ महसूस होती है। अनु उससे देखती है, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, हिम्मत भी होती है। वो समझ जाती है कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है। लेकिन जैसे हाय लगता है कि अनु सब कुछ कह देगी, तभी कोई तीसरा इंसान बीच में आ जाता है। कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि आर्य और अनु के बीच की सच्चाई बाहर आए। और यहीं पर सेक्शन 3 एक जबरदस्त क्लिफहैंगर छोड़ता है। क्या अनु सच बोल पाएगी? क्या आर्य को असली धोखेबाज का पता चलेगा? क्या 20 साल पुरानी जुदाई का राज खुलेगा, या फिर एक नई चाल दोनों को फिर से अलग कर देगी? बस दोस्तों, अब कहानी और भी ज्यादा डेंजरस मोड़ लेने वाली है।